नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है और चमत्कार जब श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हो तो फिर बाकी बातें नहीं बल्कि दुनिया भर को हैरान करने वाले चमत्कारों का सच दिखाने और देश और दुनिया का पूरा हाल बताने के लिए हम हाजिर हैं। टुनाइट के स्पेशल एडिशन की शुरुआत शिरडी से, जहां साईं बाबा की समाधि का शताब्दी का साल चल रहा है। साईं के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ को शिरडी में जो कुछ दिखा उसे लोग सिर्फ चमत्कार ही मान रहे हैं। शिरडी में बुधवार की रात अचानक लोगों की नजर दीवार पर बनी एक आकृति पर पड़ी। लोगों ने ध्यान से देखा तो मंदिर की इस दीवार पर साईं बाबा के साक्षात दर्शन होने लगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शिरडी में साईं बाबा इस तस्वीर के रूप में साक्षात प्रकट हो गए हैं। ये दीवार शिरडी में साईं के समाधि मंदिर से सटे द्वारका माई की दीवार पर उभरी है। जिस तस्वीर को साईं के चमत्कार की मिसाल के तौर पर बताया जा रहा है वो अभी आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस तस्वीर में साईं बाबा का पूरा चेहरा दिख रहा है। भक्तों का दावा है कि गौर से देखने पर इस तस्वीर में साईं की आंखें, नाक और मुंह दिख रहा है। शिरडी के साईं मंदिर परिसर में ही द्वारका माई मंदिर है। साईं के दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं। द्वारका माई मंदिर की दीवार पर ही साईं की यह तस्वीर देखने का दावा किया गया। जब से साईं बाबा की यह तस्वीर सामने आई है, देश भर के साईं भक्तों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है। सबका मालिक एक का महामंत्र देने वाले शिरडी साईं बाबा जब प्रथमतः शिरडी आए थे तो इसी मस्जिद यानी कि द्वारका माई में बाबा रहते थे। बाबा ने इस द्वारका माई में कई सारे अपने जीवन काल में चमत्कार किए। कभी पानी से दिए जलाए या कई भक्तों को भी अलग अलग रूपों में बाबा ने दर्शन यहाँ पे द्वारका माई में दिए। और ये द्वारका माई में बाबा ने कहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये धुनी जो है वो जलती रहेगी। और आज भी 100 साल से ये धुनी जो है मंदिर में ये धुनी जलती आ रही है। बीती रात को बाबा के द्वारका माई मंदिर में जहाँ पे बाबा खड़े रहते थे वहां पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो बाबा की छवि जो है वो छवि जो वहां पे दिखने लगी। और दिल्ली के कई सारे भक्तों ने ये छवि को देखकर धीरे धीरे ये जो छवि बाबा की यहाँ पे दिख रही है हर एक भक्त के पास जो है ये छवि का मैसेज पहुंच गया है। उसके बाद जो है देश भर से भक्त जो है आज अपने साईं के दर्शन पाने के लिए शिरडी में आ रहे हैं और बाबा के इस द्वारका में आकर बाबा के जो यहाँ पे छवि दिख रही थी वहां पर दर्शन ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बुधवार की देर रात द्वारका माई मंदिर की दीवार पर साईं बाबा की तस्वीर उभरी दिखी। रात 12 बजे से 3 बजे तक यानी 3 घंटे तक साईं की तस्वीर देखे जाने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि सबसे पहले दिल्ली के एक साईं भक्त ने दीवार पर गौर किया तो उसे साईं की छवि नजर आई। उसने फौरन ही इसे अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उसने दूसरे श्रद्धालुओं को भी ये बात बताई तो पहले उन्हें हैरानी हुई, लेकिन उन्हें भी साईं की छवि दीवार पर नजर आई। ये खबर शिरडी के स्थानीय लोगों तक भी पहुंची और फिर द्वारका माई में लोगों का तांता लग गया। लोगों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया और फिर देखते ही देखते ये वीडियो वायरल भी हो गया। सोशल मीडिया में साईं की तस्वीर उभरने की बात फैलते ही यहाँ लोगों के आने का तांता लग गया। बुधवार के दिन रात को यहाँ पर द्वारका माई में बाबा की प्रतिमा साफ तरीके से सभी साईं भक्तों को दिखने को मिली। लेकिन आज बाबा नहीं है, लेकिन बाबा अपने इस छवि के माध्यम से सभी साईं भक्तों को यहाँ पर साक्षात्कार किए और सभी साईं भक्तों ने वहाँ पर ये बाबा का रूप वहाँ पर देखा। बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे थे। ये बाबा का हमारे लिए चमत्कार भी है और साक्षात्कार भी है। हमने देखा रात के 2 बजे और हम शिरडी में दर्शन करने आए तो बाबा का स्वरूप आया हुआ था, बिल्कुल फेस बहुत ही एकदम ओरिजिनल फेस था। वो साक्षात बाबा ने दर्शन दिए हैं। बुधवार रात को शेष आरती के बाद मैं बाहर खड़ी थी और तभी मैं दर्शन करने जैसी अंदर गई तो मैंने देखा वॉल पे बाबा थे। उनके 100 साल पूरे होने को है तो उनकी वापसी हो रही है, इसी वजह से लग रहा है कि बाबा हमें दर्शन देने आए हैं। और हमने देखा कि बाबा के सामने जो द्वारका माई है उसमें बाबा का फेस नजर आ रहा है, बिल्कुल साक्षात साईं। और आंखें नजर आ रही हैं उनकी बिल्कुल, और उनकी नोज नजर आ रही है और उनका मुंह नजर आ रहा है, कान नजर आ रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे कि उभर के बाबा एकदम से वॉल पे आ गए हैं। हमें बाबा का पूरा फेस नजर आया था। 2 बजे आए थे, बहुत अच्छे सुंदर लग रहे थे, हमें बड़ी खुशी हुई। शिरडी में बुधवार रात को साईं बाबा का चेहरा दीवार पर उभरने की खबर फैली और उसके बाद यहाँ तिल रखने की जगह नहीं बची। देश भर से श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लग गया।
हर किसी को बस यही उम्मीद है कि फिर से उन्हें साक्षात बाबा की तस्वीर देखने का मौका मिलेगा। आमतौर पर शिरडी साई मंदिर के कपाट रात 10 बजे सेज आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं और सुबह 4 बजे भूपाली और कांकड़ आरती के साथ खुलते हैं। लेकिन द्वारका माई की दीवार पर साईं की तस्वीर उभरने के बाद बुधवार रात से ही यहाँ मंदिर के कपाट बंद नहीं हुए हैं और श्रद्धालुओं का हुजूम थम नहीं रहा है। जिन भक्तों को साईं की तस्वीर साक्षात देखने को मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसे भक्त यही मान रहे हैं कि साईं बाबा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। बाबा का ये रूप देख करके बड़ा अच्छा लगा और बहुत किस्मत वाले होते हैं, इनको बाबा के दर्शन होते हैं। और बाबा सभी श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जात पात कोई भी हो, बाबा ये सब नहीं मानते। और बाबा हमेशा सबके साथ रहते हैं, सबके दिल में रहते हैं। इसलिए बाबा हमारे बीच ना होते हुए भी बाबा हमारे साथ है। साईं बाबा की, साईं बाबा की। हम लोग यहाँ से हिमाचल प्रदेश से आए और हमें ये बाबा की छवि देखने को मिली है। हम ये सौभाग्य समझते हैं कि हम इतनी दूर से आने के बावजूद हमें बाबा जी अपना दर्शन दे रहे हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ये दर्शन मिलता है, देखने को नसीब होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाबा जी की धुनी भी 100 साल से जलती आ रही है। तो हम यही बोलेंगे कि बाबा जी हमारे साथ साक्षात है और हमारे बीच में ही है। हम इसे कहेंगे बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा। और हम इसे ये कहेंगे कि भाई बाबा की साक्षात जो है वो हमें दर्शन है, साक्षात दर्शन मानते हैं। शिरडी में साईं की तस्वीर उभरने की खबर देखते ही देखते इस कदर फैल गई कि देश भर में साईं भक्तों का जमावड़ा यहां शुरू हो गया। यूं तो रोज 25,000 साईं भक्त यहां पहुंचते हैं, लेकिन दीवार में साईं की फोटो उभरने की खबर के बाद साईं भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। अचानक भारी भीड़ उमड़ जाने से साईं ट्रस्ट के भी हाथ पांव फूल गए। साईं ट्रस्ट का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। साईं ट्रस्ट के सीईओ रूबल अग्रवाल का कहना है कि हम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था पर डिप्टी एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। और ये बाबा के और भक्तों का ये भावना का विषय है, इसके ऊपर मेरा भाष्य करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो साईं बाबा के भक्तों की सुरक्षा का विषय है, द्वारका माई की सुरक्षा का विषय है और ये जो सारे विषय है, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक्शंस लिए हुए हैं। और अगर इसमें और सुधारना की जरूरत है तो हमारे जो डीवाईएसपी के हिसाब से जो हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसमें एक्शन भी लिया जाएगा और उसमें सुधारना भी होगी। शिरडी में साईं की तस्वीर दिखना चमत्कार है या फिर सिर्फ आस्था से पैदा हुआ भ्रम, इस पर साईं भक्तों और तर्कशास्त्रियों के बीच तकरार चल रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि आस्था का सवाल किसी धर्म, संप्रदाय, शहर या देश के दायरे में नहीं बंधा है। आज साईं की तस्वीर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वही सवाल तब भी उठे थे जब खबर आई थी कि एक चर्च में मदर मेरी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हैरत अंगेज आस्था का यह चमत्कार शिरडी से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में दिखने का दावा किया गया था। यहाँ मदर मेरी की मूर्ति से आंसू गिरने की बात सामने आई थी। इजराइल के एक छोटे से गांव ताराशिहा में मदर मेरी की मूर्ति से आंसू निकलने का मामला सामने आया है। चर्च में इस मूर्ति को देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी थी। ये मामला साल 2014 का है। मदर मेरी की मूर्ति की आंखों से आंसू जैसा तेल टपकने लगा। एक ईसाई परिवार के लोगों ने सबसे पहले मदर मेरी के आंख से आंसू गिरते हुए देखे, जिसके बाद ये खबर फैल गई कि मदर मेरी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हजारों लोग चर्च पहुंचकर मदर मेरी की मूर्ति के दर्शन करने लगे। इसी साल न्यू मैक्सिको में भी मदर मेरी की मूर्ति की आंखों से आंसू निकले तो लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया। शिरडी में साईं की तस्वीर भी कोई पहली बार नहीं दिखी है। इससे पहले शिरडी में भक्तों को दर्शन देने के लिए कब और किस रूप में प्रकट हुए थे साईं बाबा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जल्दी से देख लेते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो आतंकी सलाउद्दीन और अलगाववादी यासीन मलिक जैसे लोग पैदा होंगे। महबूबा के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने कहा कि सत्ता जाने के बाद महबूबा को आतंकियों की याद आ रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि महबूबा का बयान गैर वाजिब है।
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आंध्र के विभाजन के विरोध में 2014 में किरण ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी। पीएम नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। पीएम बनने के बाद ये उनकी 13वीं वाराणसी यात्रा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गणतंत्र दिवस पर हमारे मेहमान हो सकते हैं। 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार ने उन्हें न्योता भेजा है। अपनी ही सरकार पर हमेशा निशाना साधने वाले बीजेपी सांसद और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने उन्हें अब 22 श्रेणी की सुरक्षा दी है। गोवा के कांग्रेस नेता संकल्प अमोनकर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पीएम मोदी का नाम जोड़ने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले पीएम के तौर पर मोदी का नाम दर्ज हो। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने बीजेपी की सांसद सरोज पांडे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। किसान लड़ते थे और सरोज पांडे रमन सिंह और गरम लोग तो उसी के मटक। यूपी के हापुड़ के बीजेपी नेता विनीत शारदा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। हम दो हमारे दो वाले नारे से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के नेता सत्येंद्र खरे का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें 2 बारबालाओं के साथ बेसुध होकर वो डांस करते दिख रहे हैं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में हम बात कर रहे हैं आस्था के चमत्कारों की। शिरडी में साईं बाबा की जिस तस्वीर को लेकर आज चर्चा हो रही है, वैसी ही तस्वीर करीब 6 साल पहले भी नजर आई थी। आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर अब से 2 दिन पहले यानी 11 जुलाई की है, जिसे द्वारका माई मंदिर में देखने का दावा किया गया था, और दूसरी तस्वीर 6 जनवरी 2012 की है। इस तस्वीर में भी साईं बाबा की छवि उभरने का दावा किया गया था। जनवरी 2012 में भी लोगों को साईं बाबा के दर्शन शिरडी के द्वारका माई में ही हुए थे। द्वारका मंदिर दरअसल वो जगह है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ दिवाली के मौके पर साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। कहा जाता है कि द्वारका माई के चमत्कार के दर्शन के चलते चमत्कार के दर्शन होते रहते हैं, और यहाँ साईं बाबा की बार बार जो तस्वीरें उभर कर सामने आती है वो इसी चमत्कार का नतीजा है। 6 जनवरी 2012 के दिन भी इसी तरह से रात की वक्त बाबा की छवि जो है इसी द्वारका माई मंदिर में दिखाई दे रही थी, और आज साई समाधि शताब्दी वर्ष जो है वो शिरडी में साई ट्रस्ट की ओर से मनाया जा रहा है। इसलिए लाखों भक्त जो है साई बाबा के समाधि के दर्शन के लिए शिरडी पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो है बाबा की बुधवार की बीती रात को जो छवि दिखाई दे रही है, बाबा का जो चमत्कार माना जा रहा है भक्तों की ओर से, इस वजह से लाखों भक्त जो है आज साई बाबा के समाधि के दर्शन करने शिरडी पहुंच रहे हैं। और ये द्वारका माई में आकर बाबा के दर्शन पाकर भक्त जो है हर कोई धन्य मान रहा है। जैसे ही शिरडी में साईं बाबा की छवि उभरने की बात फैली, देश भर में साईं भक्तों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दिल्ली के लोधी रोड पर प्रसिद्ध साईं मंदिर पहुंचे भक्तों को जब ये जानकारी मिली तो इन लोगों ने कहा कि वो भी वक्त निकालकर शिरडी जाएंगे और उस चमत्कारी तस्वीर का दीदार करेंगे। शिरडी के अंदर बाबा साईं की तस्वीर मंदिर की दीवार पर उभर कर आई है, जिसके बाद से मंदिर के पटाल भी बंद नहीं हो पा रहे हैं और लाखों भक्त वहां पहुंच गए। जो शिरडी का आंकड़ा है वो ये बताता है कि करीब 25,000 भक्त हर दिन आते हैं, लेकिन बाबा की तस्वीर शिरडी के मंदिर की दीवार पर उभरने की खबर मिलते ही भक्तों की संख्या बढ़ गई है। और कुछ भक्त दिल्ली के लोधी रोड पर भी हैं। भावनाएं मैं समझ सकता हूं। ये जैसे ही सूचना फैली तो तमाम भक्त पहुंच रहे हैं शिरडी। हाँ, नहीं, ये सूचना हमें आपके द्वारा ही प्राप्त हुई, और अगर ऐसा हुआ तो ये जो है बाबा के भक्त हैं, उनकी भावना है, और बाबा जो है सबको पता है कि अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। आज की तारीख में कोई भक्त ऐसे नहीं जो बाबा के शरण में जाके दुखी हो। ये यही वजह है। देखिए हाथ में गुलाब लेकर यहाँ पहुंचे हैं, और ये भी थाली देख लीजिए प्रसाद के साथ।
आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि खबर आपके लिए कितनी बड़ी है। बहुत अच्छा लगा है। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन आपके मुझसे सुना है तो लग रहा है जैसे कि हम भी वहाँ पहुँच गए और मन बहुत कर रहा है कि हम भी जाएं, वो हमें बुलाएं और जरूर आएंगे। वो आए हैं तो अवश्य आए हैं, ये सच है, ऐसा कुछ नहीं है। और ईश्वर चाहेगा, साईं जी चाहेंगे तो सब पे मेहरबानी कर। देखिए आंखों की चमक बढ़ गई है जैसे ही पता चला है। सोच रहे, सूझ ही नहीं रहे कि क्या बोले, और सुना है तो बहुत अच्छा लगा है। और आप बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी तो आपकी? हाँ जी, बहुत ज्यादा खुशी है आपसे ये बातें सुन के, बहुत अच्छा लगा मन को। लोधी रोड पर जो भक्त खड़े हुए हैं और जैसे ही ये सूचना उन्हें मिली कि शिरडी के अंदर बाबा की प्रतिमा बनी है, ये खबर शिरडी से आ रही है, उसी के बाद में जैसे ही ये सब जगह बात पहुंची है तो वहां भक्तों की भीड़ ज्यादा लग गई है। दिल्ली से सटे नोएडा में साईं मंदिर के और आगे भी दिखती रहेंगी। बाबा हाय, हमारी श्रद्धा है तभी तो बाबा है, बाबा दिखाई दे रहा है तभी सबको, भक्तों को कल्याण करने, भला करने में बाबा आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा जब झलक देना चाहते हैं घर में भी दे जाते हैं और देते ही हैं। बहुत अच्छा है, बाबा जी आए एटलीस्ट, और मैं चाहूंगा हर बार आते रहे, ऐसे झलक दिखाते रहे बाबा जी, और बस यही कहना चाहूंगा बाबा जी आते रहे। यहाँ पर जब जब धर्म की कुछ हानियां होती हैं तो भगवान अपना रूप कहीं ना कहीं किसी दीवार पे या किसी के जरिए मंदिर में कहीं भी आ सकती है, और ऐसा अभी भी हुआ है। कुछ दिन पहले उस सूरत में भी बाबा की छवि आई थी एक दीवार में। तो भगवान अभी भी इस सृष्टि में है, उसी के सहारे हम लोगों का जीवन चल रहा है। ये विश्वास ही ईश्वर है, अगर हम विश्वास किसी पे नहीं करेंगे तो कोई मान्य नहीं रहेगी। शिरडी को तो साईं बाबा की वजह से ही दुनिया में जाना जाता है, लेकिन क्या शिरडी के बाहर भी साईं बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो सकते हैं? कनाडा में लोगों को किस रूप में हुए साईं के साक्षात दर्शन, वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और जरूरी खबरें। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में आधी रात को सड़क पर गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान लोगों ने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक दरोगा की शर्मनाक करतूत सामने आई है। दरोगा पर आरोप है कि उसने एक महिला पत्रकार को गले लगने को कहा, जिसके बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान के झुंझुनू में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बच्चे पर घर से मोबाइल चोरी का आरोप है। लड़का रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दो लोग उसे बेरहमी से पीटते रहे। यूपी के मुरादाबाद स्कूली छात्र आपस में भिड़ गए और बीच सड़क दोनों गुट एक दूसरे पर बेल्ट से टूट पड़े। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एमपी के जबलपुर में ट्रक से डीजल चुराने के आरोप में 3 ड्राइवरों की कपड़े उतारकर जमकर पिटाई कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को तलाश रही है। शिरडी में साईं बाबा की तस्वीर दिखने की खबर से साईं भक्तों की खुशियां 7वें आसमान पर है। वहीं जिन लोगों को आस्था का भ्रम लगता है वो इसे गणेश भगवान के दूध पीने जैसा मान रहे हैं। दीवार पर उभरी तस्वीर को आस्था का भ्रम बता रहे हैं। आपको बता दें कि 24 साल पहले एक खबर आग की तरह फैली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। इसके बाद देश भर के मंदिरों में गणेश जी को दूध पिलाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग गिलास में दूध लिए देर रात तक अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। गणेश की मूर्ति के दूध पीने की अफवाह के बाद देखते ही देखते मंदिरों में भीड़ लग गई। लोग गणेश जी को चम्मच से दूध पिलाते रहे और गणेश प्रतिमाएं वैसे ही दूध पीती रहीं। इसके बाद दूसरे देवी देवताओं के दूध पीने की खबर भी आई। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में भी गणेश मूर्ति को दूध पिलाते देखे गए। एक हमारे पड़ोसी भक्त थे, बहुत तल्लीन होके भगवान की सेवा करते थे। उन्होंने हमको जगाया, गेट खटखटा के कि पंडित जी उठो उठो और देखो गणपत भगवान दूध पी रहे हैं। तो मैं एकदम से हड़बड़ा के, नींद आई थी तो एकदम उठा। उठ करके मैंने कहा
कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, मंदिर तो बंद है, तो थोड़ा सा कटोरी में दूध डाला, एक चम्मच ली, मंदिर के पट खोलने के बाद भगवान गणपति के दरबार में हम पहुंच गए। जाकर के हमने कौली में ये ऐसे हमारे पास कटोरी में हमने थोड़ा जो दूध था वो दूध डाला और चम्मच से दूध लिया, मान कि कहाँ पी रहे हैं, तो वहां हम पहुंच गए। यह घटना 21 सितंबर 1995 की थी। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। इसके बाद दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों ने भी गणेश जी को दूध पिलाकर देखा और वहां भी गणेश जी ने दूध पी लिया। बताया जाता है कि एक व्यक्ति को सपने में भगवान गणेश दिखाई दिए। गणेश जी ने दूध पीने की इच्छा जाहिर की। जागते ही यह व्यक्ति नजदीक के मंदिर में गया और पुजारी से गणेश जी को दूध पिलाने की बात कही। इसे विशेषज्ञों ने मास हाइपोनेसिस या साइकोमैकेनिक रिएक्शन का नाम दिया। भौतिक विज्ञान के जानकारों ने बाद में साबित कर दिया कि गणेश जी की मूर्ति के दूध पीने के पीछे विज्ञान का एक सिद्धांत काम कर रहा है, जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। अब विज्ञान और तर्कशास्त्री इसे जो भी कहें, लेकिन साईं के भक्तों के लिए शिरडी में साईं बाबा की तस्वीर उभरना ही चमत्कार है। देश भर में साईं भक्तों का यही कहना है कि शिरडी से साईं बाबा का खास लगाव है। शिरडी साईं बाबा का धाम है, जहां वो हमेशा विराजमान रहते हैं। चूंकि ये साईं की समाधि का 100वां साल है, तो शायद इसलिए साईं ने अपने भक्तों को दर्शन देने का यह तरीका आजमाया है। यही बोला है कि मुझको सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा का यही कहना है कि अगर कोई भी भक्त है, अगर हमें याद करता है मन से, तो बाबा हमेशा प्रकट होते हैं। ये बिल्कुल बात सच है कि बाबा प्रकट हुए हैं और हमारे हर मनोकामना को पूरा करते हैं। 2 मनोकामना है, बाबा जरूर पूरा करेंगे। हमको श्रद्धा से और प्रेम से, शक्ति से बाबा दर्शन देते हैं, हम उनका दर्शन जरूर करते हैं। साइंटिफिक रीजन हो सकता है इसका, चमत्कार तो नहीं कह सकते यार हम इसको। कहीं ना कहीं से कुछ तो हुआ ही है, पत्थर से निकली है, कुछ भी है, चमत्कार नहीं मान सकते हम इसको। चमत्कार तो होते रहते हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ अनेक तरह की चमत्कार होती है, अपने अपने समझने का तरीका है। क्या शिरडी का नया चमत्कार भी ऐसा ही है? शिरडी वाले साईं का कनाडा से आस्था और भक्ति का कनेक्शन कब और कैसा जुड़ा, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। झांसी में रिवॉल्वर रानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दिख रही लड़की छत पर खड़ी होकर बंदूक से लगातार फायरिंग कर रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मॉक ड्रिल के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई। हादसा ट्रेनर की लापरवाही की वजह से हुआ। पुलिस ने आरोपी ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के पानीपत में एक कारोबारी ने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी कर ली। कारोबारी पौष इलाके सेक्टर 11 में अपने 2 बच्चों के साथ रहता था, जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। पंजाब के फरीदकोट में प्राचीन शिव मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान शनि मंदिर अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में 7 मजदूर बाल बाल बच गए। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता के परिवार की दबंगाई सामने आई है। महिलाओं ने एक टीचर की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। चमत्कार सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी होते हैं। कनाडा में कैसे साईं की तस्वीर दीवार पर दिखाई दी, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टुनाइट से दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरे देश में साईं भक्त इस समय शिरडी जाने के लिए उतावले हैं। शिरडी के द्वारका माई मंदिर में लोगों को साईं की तस्वीर दीवार पर नजर आई थी, जिसे साईं का साक्षात चमत्कार कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि साईं का चमत्कार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार कनाडा के टोरंटो में भी देखने को मिला था। इस मंदिर की दीवार पर साईं बाबा की आकृति साफ साफ दिखाई पड़ती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। साईं भक्तों का ऐसा दावा है कि बाबा का आशीर्वाद सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों पर है। आपको बता दें कि साईं मंदिर के दरवाजे साल 2005 में विजयादशमी के दिन भक्तों के लिए कनाडा में खोले गए थे। मंदिर के अंदर बाबा की संगमरमर की एक मूर्ति भी है। मंदिर के अंदर ही द्वारका माई का भी स्थान है। When I saw it first, I was like,
like surprised because he came here to bless us. So we've never seen anything like this. So for it to come up so vividly and to see with our own eyes. भी दिखाएंगे, लेकिन अभी जल्दी से देखते हैं कुछ और खास खबरें। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बीती रात एक युवक क्रेन के ऊपर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद विक्षिप्त युवक को नीचे उतारा गया। नई दिल्ली से जम्मू तवी जा रही राजधानी एक्सप्रेस में देर रात आग लग गई, लेकिन यात्रियों और दमकल की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इस वजह से दिल्ली चंडीगढ़ रूट 2 घंटे बाधित रहा। पंजाब के लुधियाना में ड्रग तस्करों को पकड़ने गई एक टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। अगरतला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच से भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों युवक बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के लखीसराय में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के बरेली में 300 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। राजेश मौर्य नाम का शख्स लोगों को रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर उनसे पैसे ऐंठता था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। साईं बाबा का नाम जितना बड़ा है, उनसे जुड़े चमत्कार जितने बड़े हैं, उतने ही बड़े विवाद खड़े करने की कोशिशें भी कई बार हुई। 2 साल पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने साईं बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शंकराचार्य ने कहा था कि साईं बाबा की पूजा करना गलत है, क्योंकि साईं कोई भगवान नहीं है। शंकराचार्य का दावा है कि साईं बाबा का नाम चांद मियां था और वे मुसलमान थे। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक तो हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू ही क्यों साईं बाबा की पूजा करें? आखिर मुसलमान साईं को क्यों नहीं मानते? शंकराचार्य के इस बयान के बाद देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और शंकराचार्य के खिलाफ शिरडी में FIR तक दर्ज हो गई, लेकिन शंकराचार्य अपने बयान पर कायम रहे। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। शंकराचार्य के विरोध के बावजूद न तो साईं भक्तों की संख्या कम हुई और न ही साईं के चमत्कारों का सिलसिला। आलम यह है कि 12 महीने साईं के दर पर आम ही नहीं खास लोगों का भी जमावड़ा लगा रहता है। साईं भक्तों में एक से बढ़कर एक VVIP लोग शामिल हैं। सियासत से लेकर सिनेमा तक की हस्तियों का शिरडी आना जाना लगा रहता है। खेल की दुनिया से लेकर बाकी सेलिब्रिटीज यहाँ सजदा करने आते हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उन राजनीतिक हस्तियों की है जो शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। PM नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हो या फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चीफ राज ठाकरे, इन नेताओं ने भी साईं के दरबार में हाजिरी लगाई है। शिरडी के साईं बाबा के दर पर हाजिरी लगाने के लिए क्रिकेटर्स भी गाहे बगाहे आते रहते हैं। युवराज सिंह भी शिरडी के साईं दरबार में हाजिरी देने आते रहे हैं। जहीर खान, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा भी यहाँ साईं के दर्शन के लिए आ चुके हैं। साईं की महिमा एक बार फिर सबको याद आने लगी है, क्योंकि शिरडी में लोग साईं का चमत्कार देखने का दावा कर रहे हैं। मुंबई में भी एक बार चमत्कार का दावा किया गया था। समंदर का पानी खारा होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन माहिम में 2 बार ये अफवाह फैली कि समंदर का पानी मीठा हो गया है। साल 2014 में एक अजीबोगरीब चमत्कार की बात सामने आई थी। अफवाह उड़ी कि माहिम दरगाह के पीछे अरब सागर का पानी मीठा हो गया है। ये अफवाह उड़ते ही लोग पानी को भरकर अपने घर ले जाने लगे। कुछ लोगों ने तो
पानी पीना भी शुरू कर दिया। ऐसा दावा किया गया कि बाबा मखदूम की कृपा से समंदर का खारा पानी मीठा हो गया है। ऐसी अफवाह साल 2006 में भी उड़ी, जब माहिम में ही समंदर का पानी मीठा हो जाने की बात सामने आई। लेकिन जब प्रशासन को इसकी खबर लगी तो उसने लोगों से समंदर का पानी न पीने की अपील की। बीएमसी ने तो पानी की जांच का नमूना भी भेज दिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे चमत्कार ही माना था। उन्होंने मुझे कुछ बच्चों ने नोटिस किया था कि ये पानी मीठा हुआ है, तो उसके बाद में हम लोग तो एरिया में रहने वाले, तो हम लोगों के कान तक ये बात आई, तो हम लोग आके मतलब उसको टेस्ट करके देखे तो पानी का टेस्ट बिल्कुल मीठा था। तो ये तो ऐसा है कि हमारे सरकार की करामत है।